जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है द लॉस मेकर में। देखेंगे कल हमने क्या एनालाइज किया था, आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया। कल हम लोगों ने देखा था एक बहुत तगड़ा ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था जो 44,000 के आसपास करीब था। और यही बात हुई थी कि 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी है जिसने बहुत ज़्यादा बार टेस्ट किया है। ये दूसरी बार अपने टॉप लेवल पे पहुंचा था कल। और कल हमने जैसे कि रैली देखी थी नीचे की तरफ, तो हमने ये एंटिसिपेट किया था कि इसी के आसपास, ये जो क्लोजिंग के आसपास अगर कहीं खुलता है और ऊपर की साइड जाता है तो ऊपर की साइड जाएंगे, और नीचे की साइड जाता है तो नीचे की साइड जाएंगे। बट आज मार्केट में जो ओपन हुआ है, मार्केट का ओपन ही हुआ था एक बहुत अच्छे हाई लेवल पे। और ये हाई लेवल प्रीवियस क्लोज से 300 पॉइंट ऊपर था। तो 300 पॉइंट अप मूव ऑलरेडी हो चुका था ओपनिंग में। और जैसा कि बताया गया था कि अगर ओपनिंग ही 44,000 के आसपास होती है तो हम वेट करेंगे सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए वेट करेंगे। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, बट मार्केट को मैं वॉच कर रहा था। अगर लेते तो हमको एक ट्रेड लेना था इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे, और हमको अच्छा सा ये 150 पॉइंट की रैली और 150 पॉइंट का डाउन मूव दे के जाता। और फिर उसके बाद हम अगर दोबारा ट्रेड करते तो दोबारा ट्रेड हमारा कहीं बनता इस 4 कैंडलों के आसपास। जो ये रेड कैंडल बनी है इसके बाद मैं लेता, रेड कैंडल के बाद सेल करता मैं, और सेल करता तो एग्जैक्ट लेवल इसने अचीव किए हैं। और फिर उसके बाद जो थर्ड टारगेट बनता, थर्ड ट्रेड बनता कहीं इन दो कैंडलों के आसपास। ये तब का कैंडल है जब एसबीआई के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे मार्केट में। एसबीआई के रिजल्ट्स जैसे ही आए उसके बाद से जो मार्केट में जो ब्लड बाथ देखने को मिला वो बहुत ही तगड़ा था। पहली कैंडल दूसरी कैंडल में ही इसने, ये जो आपको बहुत छोटी सी कैंडल लग रही होगी, लेकिन ये कैंडल है 150 पॉइंट की, 150 पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। ये कैंडल है लगभग 230 पॉइंट की कैंडल है। 230 पॉइंट का मूव एकदम से आ गया था। और आज एक्सपायरी थी तो आज एक्सपायरी थी तो हमारे ऑप्शंस में जो मूवमेंट आई थी बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट आई थी। 80 रुपये का ऑप्शन 240 रुपये हो गया था, मतलब 3 टाइम्स हो गया था। चलिए खैर, आज की बात जैसी रही वैसी रही। और आज मार्केट ने क्लोज दिया है अपने प्रीवियस क्लोज से लगभग 50 पॉइंट ऊपर। ये था प्रीवियस क्लोज हमारा 43,700 के आसपास। आज इसने ओपन हाई पे हुआ है। एग्जैक्ट लेवल था ओपन का, जो हाई था वही दिन का डे हाई बना। 3 बार टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। ठीक है, और मार्केट जो नीचे गिरा है उसने अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट एक बनाया। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए गिरा है मार्केट। तो ये कंफर्मेशन तो हो गया है कि लो ही रहेगा। लेकिन पिछले अपने ओपन से, अब पिछले अपने क्लोज से, लास्ट टाइम के क्लोज से, लास्ट डे के क्लोज से 50 पॉइंट ऊपर की तरफ इसने क्लोज किया है, ऊपर की साइड ही क्लोज किया है। अगर हम डेली कैंडल देखते हैं तो डेली कैंडल हमारा ये है। डेली कैंडल में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन जैसा फेज़ बन रहा है और इसने बहुत तगड़ा मूव दिया है। तो हो सकता है 6 से 7 दिन एक कंसोलिडेट करे इसी रेंज के अंदर में। और जो रेंज बनी है छोटी सी, और डेली के हिसाब से देंगे तो काफ़ी छोटी सी रेंज बनी है। ये बनी है 44,150 से 43,750 और 43,700 आउट से 43,700 से 44,150, ये जो रेंज है इसी के बीच में अब इसे कंसोलिडेट करना चाहिए 3-4 दिन और उसके बाद जाके जहाँ भी जिधर भी मूव देगा उधर के साइड हमको बड़ा मूव आने की आशंका है। अब चलिए देखते हैं कल कैसे हम, आज का जो हुआ वो हुआ, कल देखते हैं हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। ये लेवल्स बन के आ रहे हैं कुछ। ये जो हमारा ग्रीन लाइन है, अगर इस लेवल के नीचे, अगर कल बैंक निफ्टी यहीं पे इस एरिया में कहीं ओपन होता है 43,650 से 43,850, 200 पॉइंट की रेंज हो गई, इस एरिया में कहीं ओपन होता है, रेंज बना के फिर ड्रॉप करता है, तो जिधर भी जाएगा हम नीचे की साइड ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे। नीचे की साइड हम 75 क्वांटिटी रखेंगे और ऊपर की साइड हम सिर्फ 25 क्वांटिटी रखेंगे। ये हमारा पोजीशन साइजिंग होगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ड्रॉप करता है तो हमें ये लेवल दिखा सकता है 44,500 का। पहले 44,630, 44,630 से 43,630 से 43,600 तक,
और उसके बाद अगर इसको भी ड्रॉप करता है तो ये हमारे 43,500 का लेवल और 43,450 के लेवल को टच कर सकता है। और देखते हैं अगर कल अप मूव में कल अगर गैप अप ही हो गया, आज की तरह कल गैप अप हो गया, तो हम वेट करेंगे इसको 44,000 से 44,100 के बीच में खुले कहीं और यहाँ पे कम से कम 1 घंटा कंसोलिडेट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं 44,250 का लेवल। अपसाइड का मूव लिमिटेड है क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है, 2 बार टॉप आ चुका है, कल के पूरे दिन में 3 बार इसने अपने टॉप को ब्रेक करने की कोशिश की थी, नहीं कर पाया था। आज भी सेम सिनेरियो रहा, इसने 3 बार 1 2 3 4 4 बार आज इसने अपने टॉप को तोड़ने की कोशिश की, नहीं कर पाया, नीचे की तरफ ही क्लोज हुआ है। एसबीआई बैंक के नतीजे जो आए हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। अब देख लेते हैं बैंकों का क्या सीन है, बैंकों के नतीजों का क्या सीन है। चलिए एचडीएफसी बैंक देखते हैं। एचडीएफसी बैंक एक रेंज में है, अगर ये तोड़ता है 1635 का रेंज, 1635 के नीचे जाता है तो हम 1620 तक का लेवल इसमें देख सकते हैं। आईसीआईसीआई देखेंगे, आईसीआईसीआई हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये हो सकता है कि ये अपने टॉप को तोड़ के ऊपर की तरफ जाए। अगर 951 के ऊपर जाता है तो ऊपर की साइड जा सकता है 955 के पास, और अगर ये 942 को तोड़ता है तो ये फिर वापस पहुंच सकता है 937 और 935 के पास। एसबीआई देखेंगे, अच्छे नतीजे नहीं आए हैं, मार्केट ने अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया, अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है जो भी नतीजे आए हैं। तो कल अगर आज के क्लोज़ को 3576 के क्लोज़ को अगर तोड़ता है, नीचे की साइड जाता है, तो हम इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं 6564 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ये वाला लेवल। और इस लेवल को तोड़ता है तो हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है। और देखते हैं क्या रहेगा कोटक बैंक। तो कोटक में देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। कोटक ने शूटिंग स्टार, बहुत अच्छी शूटिंग स्टार बनाई है यहाँ पे। अगर ये अपने शूटिंग स्टार के लेवल को लो को ब्रेक करता है कल की डेट में तो हम अच्छी खासी इसमें अच्छा खासा एक डाउन मूव देख सकते हैं 10 पॉइंट्स का, जो इसको लेके जाएगा 900, और 900 को भी तोड़ता है तो 890 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं कल के डेट में। और रह गया हमारा एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है। तो कल हम यही करेंगे, कल अगर हमें नीचे की तरफ ट्रेड मिलता है तो नीचे की तरफ 75 क्वांटिटी, और अगर ऊपर की तरफ ट्रेड मिलता है तो हम 25 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। और कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, होप यू विल बी डूइंग बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।